हेलो गाइस। हरे कृष्णा। आज दो श्लोक एक साथ में बोलने को जा रहा हूँ। फिफ्थ चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 एंड 9 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबन्धो जगतोपथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 and 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। पहला मैं 8 नंबर श्लोका बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्नो सिनवनो पृच्छन्नो जिघ्रन्नो सनो गच्छन्नो स्वप्नो ससनो। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्नो सिनवनो पृच्छन्नो जिघ्रन्नो सनो गच्छन्नो स्वप्नो ससनो। हरे कृष्ण। फिर से बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नीचे का तरफ अनदर टाइप का कट कट करके मैं बता देता हूँ। न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्नो सिनवनो पृच्छन्नो जिघ्रन्नो अस्सन्नो गच्छन्नो स्वप्नो ससनो। ऐसा भी काट काट करके कोई कोई आदमी बोल सकता है। ये विषय है वो विषय है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 9 नंबर श्लोका। दोनों का एक साथ में सारांश हम लोग देख लूँगा। तो पहले 8 हुआ, अभी 9 नंबर मैं बताने को जा रहा हूँ। 9 नंबर श्लोका लाइक दैट श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। प्रलोभन विसृजन गृह्णन् निमसन निमिषन्नोऽपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन्। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। प्रलोभन विसृजन गृह्णन् निमसन निमिषन्नोऽपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन्। हरे कृष्ण। फिर से बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अनदर टाइप का मैं बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ। प्रलोभन विसृजन गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन् ओपि
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसा कि नीचे का तरफ काट काट करके कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण, दोनों ही सेम है। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में, दोनों श्लोक का एक साथ में। न ना एव অবশ্যই, কিঞ্চিত কোনো কিছু, করমি করি, ইতি এভাবে, যুক্ত চিন্ময় চেতনায় যুক্ত, মন্যেত মনে করেন, তত্ত্ববিদ তত্ত্বজ্ঞ, প্রসন্ন দর্শন, সিনবন শ্রবণ, প্রসন্ন স্পর্শ, জিঘ্রণ ঘ্রাণ, অচ্ছন্ন ভোজন, গচ্ছন গমন, স্বপন স্বপন স্বপ্ন, শ্বসন শ্বাস গ্রহণ, পলপন পলাপ, বিসর্জন ত্যাগ, গৃহণ গ্রহণ, উন্মিষণ উন্মিষণ, নিমিষণ নিমিষণ, অপি সত্ত্বেও, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয় সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে, বর্তন্তে প্রবৃত্ত হয়, ইতি এভাবে, धारयन धारणा। वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसका बाद मैं इसका अनुवाद देख लेता हूँ बंगाली में। पहला वाला श्लोक का अनुवाद इस तरफ से है। 8 नंबर श्लोका में पहले बता देता हूँ। चिन्मय चेतनाय अधिष्ठित व्यक्ति दर्शन श्रवण स्पर्श घ्राण भ्रजन भ्रमण निद्रा एवं प्रश्वास आदि क्रिया करेও सर्वदा जानें जे प्रकृतपक्षे तिनि किछुई करछेन ना। और 9 नंबर श्लोका का अनुवाद इस तरफ से है। कारण पलाप त्याग ग्रहण चक्षुर उन्मेषण और निमेषण करार समय तिनि सर्वदाई जानें जे जड़ इंद्रियगुली केवल इंद्रियर विषये प्रवृत्त हয়েছে एवं तिनि निजे सेगुली थेके निर्लिप्त। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। पहला 8 नंबर श्लोका का मैं देख लेता हूँ। दिव्य भावनामित युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते अथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव नहीं जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। इसका बाद 9 नंबर श्लोका अनुवाद हिंदी में हम लोग देख लेता हूँ। बोलते जागते गहन करने जा आँखें खोलने बंद करते हुए भी वह यह जानते रहता है कि भौतिक इंद्रियों अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इस सबसे पृथक है। हरे कृष्ण। हम लोग इसका ऊपर से थोड़ा डिस्कस करेगा। प्रीवियस श्लोका में हम लोग जो देखा था 7 नंबर श्लोका में 5th चैप्टर, उसमें निष्काम कर्मयुक्त विशुद्ध बुद्धि संपन्न आत्मसंयम और जितेंद्रिय आत्मा। निष्काम कर्म जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो शुद्ध बुद्धि संपूर्ण है, जो लोग शुद्ध आत्मा का बारे में आत्मा संयोग किया और जितेंद्रिय इन एवरीथिंग इंद्रियों को भी मतलब कंट्रोल किया, वो क्या करता है? वो मनुष्य सबके लिए पियो सोच रहा है, जो सब मनुष्य अच्छा है और मैं भी अच्छा हूँ। और उसका बाद बताने को जा रहा है प्रीवियस श्लोका में, और दूसरा मनुष्य भी वो भक्त लोगों को पियो सोचता है, वो खुद दूसरा को पियो मान रहा है और दूसरा मनुष्य भी जो उस भक्तों को देख रहा है वो भी पियो सोच रहा है, जो यही परफेक्ट मार्ग में मनुष्य है।
ओके, ये बात प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था। और कर्म करते हुए भी मेटीरियल जगत में इतना एक्टिव नहीं है जो मनुष्य कर्म कर रहे खुद का फिर भी इतना एक्टिव नहीं है, वही सबका प्रिय है। ओके, इसका बाद आज का श्लोक में उसका ऊपरी डिस्कशन चल रहा है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को 8 और 9 नंबर श्लोका में भी बताने को जा रहा है जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है, वह हाई स्टेज में है। वो लोग कैसा है, दर्शन श्रवण स्पर्श घ्राण भोजन एवरीथिंग कर रहे हैं मेटीरियल जगत में, फिर भी इतना मेटीरियल जगत में एक्टिव नहीं है। मतलब उसको मालूम होता है ये सब भगवान से आ रहा है, भगवान हम लोग को दे रहा है। और इसके बाद 9 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है जो हम लोग जो आंखें फेल रहा हो व आंखें से देख रहा हो सब कुछ भगवान ही कर रहा है। ये 2-3 श्लोक में कृष्ण भगवान यही बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो लोग परफेक्टली कृष्ण का ऊपर सरेंडर कर चुका है। इसलिए वो लोग सोच रहे हैं जो भी करो हम लोग करो, हम लोग को थोड़ा प्रयास हो रहा है फिर भी भगवान ही हम लोग कर रहा है। तो ये जो भाव है, ये भाव रहते हुए भी ये मेटीरियल जगत में उसका जो कर्म है वो कर रहे हैं, उसका बाद इतना एक्टिव नहीं ले रहा है। मेटीरियल जगत में, ये जड़ो जगत में इंद्रियों का जो कर्म है वो कर रहा है फिर भी इतना एक्टिव नहीं ले रहा है। वो क्या सोच रहा है जो ये कर्म मतलब करने का साथ साथ भगवान का कर्म करेगा तो वही सबसे अच्छा मार्ग में है। इसलिए इस श्लोक का ऊपर यही बात बताने जाए, वो कौन है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति है वो है, वो मेटीरियल जगत इतना फोकस नहीं है। इसका बाद में तात्पर्य में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। पहले मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भावनामय व्यक्तिर अस्तित्व सम्पूर्णভাবে पवित्र, তাই তিনি কর্তা কর্ম অধিষ্ঠান প্রচেষ্টা ও দৈব এই 5 প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণের দ্বারা সাধিত কর্মের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নন। इसका मीनिंग इस तरफ से जो लोग भक्ति मार्ग में है व स्पिरिचुअल पार्ट में अभी भी कर्म कर रहे हैं वो लोग एनी टाइम शुद्ध रहता है। क्यों शुद्ध है, क्योंकि वो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, इसको पवित्र कहा जाता है। तो ये मनुष्य क्या करता है, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा मैं करता नहीं हूँ, कर्म जो है मैं जो कर रहा हूँ वो इतना वो सोच रहा है जो भगवान दे रहा है वो कर्म मैं कर रहा हूँ, मैं ही करता नहीं, मैं ही इसको भोग करूँगा, ऐसा नहीं सोच रहा है। तो उसका जितना सारे कर्म है कोई भी हो सकता है, अधिष्ठाता प्रचेष्टा जो भी हो, ये 5 जो है ये 5 में से किसी से भी उसमें एक्टिव नहीं करता है। ओके, कोई भी कर्म वो कर रहा है वो सोच रहा है भगवान दे रहा है वो कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरे को जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। তার কারণ হচ্ছে তিনি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রেম ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছেন। আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় তিনি তার দেহ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার কর্ম করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার যথার্থ স্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন, যা হচ্ছে पारमार्थिक कार्यकलाप। उसका बाद प्रभुपाद जी लिख रहा है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहा है। जो भक्ति मार्ग में है वो लोग प्रेम भक्ति है, मतलब भगवान का सर्विस कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, मंदिर मार्जन कर रहा है, भगवान के लिए कोई कर्म कर रहा है, कोई भी कर्म भगवान के लिए ही कर रहा है। तो आपात दृष्टि में कोई आदमी ऐसा भी देख रहा है जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो भी कर्म कर रहे हैं, हम लोग भी कर्म कर रहे हैं। दोनों में से यही डिफरेंस है, एक भक्ति मार्ग में जो लोग है वो इंद्रियों को कर्म में लगा रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है भगवान के लिए सोच रहा है एनी टाइम। पारमार्थिक ज्ञान भक्ति मार्ग कैसा भगवान को अच्छा तरफ से सेवा करने का उसके लिए चिंतन हो रहा है एनी टाइम। इसलिए दोनों में से डिफरेंस यही है, कर्म जो है वो अपना कर्म में फोकस दे रहा है, वो चिंतन कर रहा है पारमार्थिक के लिए मतलब भगवान के लिए। और ऐसा मनुष्य क्या है, वो जो कर्म कर रहा है
वो भी कर्मों का ऊपर फोकस दे रहा है। वो क्या सोच रहा है, जो मेटीरियल वर्ल्ड में कैसा इंजॉयमेंट होते हुए रहने का। ओके, ये दोनों में से यही डिफारेंस है। ओके, उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। জড়জাগতিক চেতনার ইন্দ্রিয়গুলি আত্মতৃপ্তির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনায় ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তাই কৃষ্ণ ভক্তকে আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় কার্যকলাপে নিয়োজিত বলে মনে হলেও কার্য তিনি সর্বদাই মুক্ত। फिर से मैं हिंदी में देख लेता हूँ। बहुबाद जी के लिख रहा है, मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत है, इसमें जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है उसमें इंद्रियो तृप्ति, मतलब खुद के लिए खाना पका रहे और खा रहे, जो मिल रहा है वो खा रहे। वो लोगों को रूल रेगुलेशन नहीं है। और उसका ऊपर जो लोग भक्ति मार्ग में है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो पंचम इंद्रियों को कंट्रोल किया है। वो क्या सोच रहा है, जो कृष्ण भगवान का ऊपर मतलब संतुष्टि विधान, मतलब कृष्ण भगवान का ऊपर सब कुछ छोड़ रहा है और कृष्ण भगवान ने जो बताया 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहा है और कृष्ण भक्ति में लगा है। यही डिफरेंस है। एक मनुष्य क्या कर रहा है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए एनी टाइम सोच रहे, और कृष्ण भक्त जो है वो भी कर्म कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, कर्म दोनों ही कर रहे, फिर भी उसमें कृष्ण भक्ति में हर कर्म लगा रहे। जैसा वो कर रहे हैं क्या, भक्ति में रहते हुए 16 माला जप कर रहे और 4 नियम पालन कर रहे। इसमें क्या होता है, उसको मुक्ति का पथ ईजी हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष होने का साथ साथ भगवान का पाप प्राप्त होता है। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बांग्ली में। दर्शन और श्रवण आदि হচ্ছে জ্ঞান আরোহণ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, সেই রকম গমন পলাপন ও মল ত্যাগাদি হচ্ছে কর্ম করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ। কৃষ্ণভক্ত কোনো অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ের কর্মসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সেবা ছাড়া তিনি আর কোনো কর্ম করতে পারেন না, কারণ তিনি জানেন যে তিনি ভগবানের নিত্য দাস। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, दर्शन एंड श्रवण आदि ये जो है, ये कौन सा है, ज्ञान हम लोगों को दे रहा है, इंद्रियों को कार्यकलाप होती हुई कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। दर्शन, हम लोग जो कुछ भी देख रहा हूँ, कोई मेटीरियल में बहुत सारी चीज़ देख रहा है, जैसे एंटरटेनमेंट गेम वगैरह, और वही आँखों से जो लोग भक्त है वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का विग्रह देख रहा है, भक्तबिंदु के साथ क्लास कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है। ये अच्छा मार्ग है दर्शन करने का, मंदिर व दूसरा कोई चीज़ देख रहे हैं। और श्रवण आदि वो भी ज्ञान आरोहण है, देखने का और सुनने का, हेयरिंग जो है सुनने का, ये जो है ये हम लोग को ज्ञान प्रदान करता है, अच्छा एंड पूरा। जो लोग अच्छा के लिए सोचेगा भगवान उसको अच्छा माइंड देगा, जो बुरा के लिए सोचेगा वो पीछे हटते जाएगा। यही बात बताने को जा रहे हैं। तो ये जो है ये इंद्रियों का कार्यकलाप है, इसमें से कोई आदमी भक्ति मार्ग में रह सकेगा। और गमन पलापन और मूत्रादि यह कर्मों का उद्देश्य है। ओके, तो ये जो है ये दोनों मार्ग के बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। और कृष्ण भक्तों, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग कर्मों करते हुए भी इतना एक्टिव नहीं है, जो ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब 5 इंद्रिय वो कृष्ण भगवानमित काम में लगा रहा है। जैसा आँखों से भगवान का विग्रह दर्शन कर रहे हैं, मुख से क्या कर रहे हैं, भगवान का वाणी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, ये भगवान के लिए कर्म हो रहा है। और निश्वास प्रश्वास, जो हम लोग सांस ले रहे हो, ब्रेथ जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान का चढ़ा हुआ जो भगवान का फ्लावर है वो उसका सांस ले रहा है, घान ले रहा है। और क्या है, त्वचा जो है वो क्या कर रहा है, भगवान का
मंदिर का मार्जन करने के लिए काम पे, और भगवान का भक्तों का आलिंगन और जो सारी चीज़ है जैसा वो कर रहे हैं। तो ये जो है पंचम इंद्रिय को सब कुछ भगवान का काम पे लगा रहे और कान से भगवान का गुणगान सुन रहे, हेयरिंग जो है और एवरीथिंग कान से करें। तो ये जो है ये भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। ये लोग सोच रहे हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में जो है वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये श्लोक का ऊपर भगवान का हम लोग नित्य दास है। ओके, ये जो दासत्व का बारे में मैं इधर जो बताने को जा रहा हूँ, दास, नित्य दास भगवान का। तो ये जो नित्य दास है, सार्वेंट एंड सार्वेंट। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास। मनुष्य का जो लक्षण है वो क्या है, भगवान का दासत्व करना। ऐसा वैसा मेटीरियल जगत का दासत्व करेगा भी चलेगा, फिर भी उसमें इतना फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान का दासत्व करेगा, भगवान का कर्म करेगा, भगवान के लिए एवरीथिंग होना चाहिए। ये श्लोक का ऊपर मैं बता, जो लोग ऐसा है वो लोग भक्ति मार्ग कहाँ जा रहे हैं। तो ये श्लोक में जो कौन आदमी परफेक्ट मार्ग में है वो बात बताने को जाए, वो क्या क्या कर्म कर रहा है। ओके, तो भगवान के लिए एनी टाइम चिंतन करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के लिए प्रचार करना, ये सब कुछ अच्छा मार्ग में है। ये लोग जो भक्ति मार्ग में वो लोग एक कर्म करें। जैसा कहा जाता है जो आचार एंड प्रचार। आचार बोलेगा तो खुद को पहले 4 नियम 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करना चाहिए, उसका बाद दूसरा को बताना चाहिए। आचार एंड प्रचार। प्रचार बोलेगा तो दूसरा को बोलना, मतलब प्रचार करना। आचार एंड प्रचार दोनों ही होना चाहिए भक्ति मार्ग में। जो लोग आचार कर रहे हैं, मतलब रूल रेगुलेशन पालन कर रहे हैं और दूसरा को नहीं बता रहे, वो भी इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है। और जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो लोग आचार नहीं कर रहे, मतलब रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे, वो भी परफेक्ट नहीं है। दोनों ही परफेक्ट होना चाहिए, आचार एंड प्रचार। पहला हम लोगों को रूल रेगुलेशन फॉलो करो, उसका बाद भगवान के बारे में दूसरा को बताओ। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 8 एंड 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित् प्रसन्न श्रीनवनो प्रीसन जिघ्रन्न सन गच्छन स्वपन शसन पलपन विसीजन गृहन्नु निमसन निमिषन्नोपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, जो लोग भक्ति मार्ग में है, बाय हाई स्टेज में चला गया, वो लोग मेटीरियल जगत में हर कर्म करते हुए भी इतना एक्टिव नहीं है। कर्म का बारे में भी इधर बताया, जैसा दर्शन, श्रवण, देखने का, सुनने का, स्पर्श, त्वचा, त्वक, भोजन, एवरीथिंग, जितना सारी कर्म है वो कर रहे हैं, फिर भी इतना एक्टिव नहीं। वो सोच रहा है जो कुछ भी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, भगवान के लिए हम लोगों को हर कर्म होना चाहिए। ओके, जो लोग सुन रहे हैं ऑल वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, आप आपका कर्म कीजिए, मुश्किल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जो इंद्रिय को इतना एक्टिव नहीं देने का कर्म का ऊपर, बोलो
कर्म अपना करेगा उसका जो फल मिलेगा वो भगवान दे रहा है, ये सोचने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को भगवान के लिए मार्सी होगा। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का फुल नियम एंड रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का, और हर रोज़ एक एक करके श्लोक पढ़ने का। हर रोज़ गीता का श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, किसी के पास अगर नहीं है तो किधर भी इस्कॉन सेंटर से आप एक गीता कलेक्ट कर सकते हैं, और हरे कृष्ण का महामंत्र जप करने का, एनी टाइम काम पढ़ते हुए भी करने का, और चैंटिंग जो होता है माला बीट बैग में कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत नाम लेगा तो हम लोग को माइंड फ्रेश अप होगा। और ये मटेरियल जगत में हम लोग सब आदमी एक साथ में